अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 आसान उसूलों पे जिनके थ्रू आपकी सीवी बनाई जा सकती है। अच्छा, ये तो जान लीजिए, आपकी सीवी आपकी आइडेंटिटी होती है। इसमें बेसिकली 2 पहलू बहुत अहम होते हैं, एक माइक्रो क्रेडेंशियल्स और दूसरे आपके मैक्रो क्रेडेंशियल्स। तो पहला स्टेप सीवी बनाने का वो है हैव अ ब्रांडिंग प्रोफाइल एंड अ करियर ऑब्जेक्टिव। बेसिकली आपका जो अब नॉर्मली सीवीज़ में लोग जो होते हैं वो उनकी शुरुआत एक बहुत ही वेग करियर समरी से हो रही होती है, या इसका कोई और वेरिएंट होता है। नॉर्मली अब जो नया ट्रेंड आया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो ये कि आपकी सीवी में आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ब्रांडिंग प्रोफाइल की एक हेडिंग होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का दौर है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। रेगुलेशन, हमारे कंट्री के कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 का कंपनीज़ ऑर्डिनेंस चेंज हो गया। अब कंपनीज़ एक्ट 2017 आया है। ऑडिट रिपोर्ट पूरी चेंज हुई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स पूरे आए हैं। ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। तो इसलिए पहला जो हमारा पॉइंट है इधर, हैव अ ब्रांडिंग प्रोफाइल एंड अ करियर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप अपनी सीवी की शुरू में आफ्टर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप एक ब्रांडिंग प्रोफाइल की हेडिंग डालेंगे और एक करियर ऑब्जेक्टिव, अपना रिटन करियर ऑब्जेक्टिव स्टेट करेंगे। अब नॉर्मली आप अगर किसी और का करियर ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का करियर ऑब्जेक्टिव उससे यूनिक होता है। तो लिहाजा आपका भी करियर ऑब्जेक्टिव को आपको इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई कॉम्प्रिहेंशन ऐसे की तरह नहीं है। आपको उसको लिखना पड़ेगा, आपको उसको फिर बाद में सोचना पड़ेगा थोड़ा, फिर आपको उसको मज़ीद लिखना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा मज़ीद सोचना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा मज़ीद लिखना पड़ेगा। और ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा इनमें चंद मज़ीद वैल्यूज़ मैं जिनसे शेयर करूँगा वो है एक्सेप्टेंस, अचीवमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, फ्रेंडशिप, स्ट्रेंथ, लीडरशिप, लर्निंग एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप। तो इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको अपने एक करियर ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करना होगा। और आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, फोकस ऑन द टॉप हाफ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ आपके सबसे टॉप पे आनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और एक जॉब की एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपको उसमें सबसे ऊपर आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस आनी चाहिए, आपका डॉक्टरेट आना चाहिए। अगर आप BBA स्टूडेंट हैं, BBA क्वालिफाइड हैं,
एंड एक कंटेनर टर्मिनल और पोर्ट एंड टर्मिनल ऑपरेटर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस सबसे शुरू में आना चाहिए आफ्टर योर ब्रांडिंग प्रोफाइल। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं क्वालिफाइड, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलिस्ट हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके ब्रांडिंग प्रोफाइल के बाद आना चाहिए। नंबर 3, हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट्स। ये बेसिकली इससे मुराद ये है कि आपको कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बयान करना पड़ेगा, मगर ये एक ज़ेर बहस मौजू है, क्योंकि अक्सर व पेशतर लोग अपने अकम्पलिशमेंट्स को बताते हुए परहेज़ करते हैं, मगर यहाँ दूसरी बहस जो अहम है वो ये है कि आपको प्रमोशन या आपका हायरिंग का डिसीशन तब अहमियत रखेगा जब आपके एम्प्लॉयर को आपकी रिज़ल्ट्स डिलीवर करने वाली एबिलिटी के बारे में मालूम होगा। क्योंकि एम्प्लॉयर सिर्फ एक ही चीज़ आपसे मांग रहा है, चाहे वो प्रमोशन का डिसीजन हो या हायरिंग का, रिज़ल्ट्स। नॉर्मली आपको इसमें एक फ़र्क है कि आप अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में किस तरह से बयान करते हैं। क्योंकि ये कह देना कि पिछले साल मैंने 50% मैंने अपना बिज़नेस ग्रो किया क्योंकि मैं बहुत हैरत अंगेज़ हूँ और मैं क्लाइंट्स को अपनी जेब में उतार लेता हूँ, उसके बदले ये बताना कि पिछले साल मैंने कंपनी के दिए हुए टारगेट से 15% एक्सीड किया और अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट पे अटेंशन दी, उन्हें फॉलोअप में एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाई और यही नहीं बल्कि न्यू क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाने में मैंने अपना वक्त गुजारा। एक तरफ देखा जाए तो सिर्फ एक इलॉजिकल इनसीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ देखें तो फैक्ट्स। बेसिकली ये है मतलब आपके अकम्पलिशमेंट्स को डिफ़ाइन करने का। तो इनको आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव भी नहीं करना कि पढ़ने वाला पढ़ने में खो जाए। नहीं, आपको अपनी सीवी में अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बाद अकम्पलिशमेंट्स की हेडिंग में इन 2 से 3 वाक़यात को वन लाइनर में लिख के शो कर देना है। दैट्स इट। नंबर 4, हाईलाइट योर माइक्रो क्रेडेंशियल्स। माइक्रो क्रेडेंशियल्स इस वक्त अगेन रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इम्पोर्टेंस पकड़ रहे हैं। इनमें बेसिकली आपने अगर कोई वर्कशॉप अटेंड की हो उसको मेंशन करें, अगर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो उसको मेंशन करें, अगर आपने लंदन टू कराची बाय बाइक ट्रैवल किया हो जो लोग करते हैं उसको मेंशन करें, अगर आपने ब्लॉगिंग करते चले आए हैं तो उसको भी मेंशन करें, अगर आपने फ़िटनेस इवेंट में हिस्सा लिया हो वो मेंशन किया जाए, अगर आपने टोस्ट मास्टर्स की अम्ब्रेला में आने वाली इदारों में कभी पार्टिसिपेट किया हो या कभी मेंबर रहे हो तो वो मेंशन करें। नंबर 5, पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन द फॉर्मेट। नॉर्मली अब हमारे यहाँ एक चलता चला, अब ये रिज्यूमे हमारे यहाँ जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। तो इसमें हमें यहाँ पे फॉर्मेट भी जो होते हैं अक्सर
जब सीवीज़ को खोला जाता है तो उनमें एक ही फॉर्मेट देखे हुए, जैसे एरियल या टाइम्स न्यू रोमन देख के उकताहट होती है। उसके बजाय बेहतर ये कि अगर आपकी रिज्यूमे में गवर्नमेंट हो, जिल सैन हो, कैम्ब्रिया हो, तो आपके फॉर्मेट को एक निखार मिलता है। वो आँखों के लिए एक नई चीज़ होती है, एक नॉवेल्टी होती है। तो वो आपकी सीवी में आपके फॉर्मेट को, आपका फॉर्मेट आपकी सीवी को आपके एम्प्लॉय के लिए अटेंटिव बना देता है। और आखिरी स्टेप है अपडेट एवरी 3 years। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी अबाउट सब्लिमिनल मैसेजेस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, हाउ टू ड्रेस, व्हाई दे से ड्रेस फॉर सक्सेस। इसमें मैंने सब्लिमिनल मैसेजेस की बात की थी। तो जिस तरह से आपके क्लोथ्स, आपका चलना फिरना एक सब्लिमिनल मैसेज भेजता है, उसी तरह आपकी सीवी भी लोगों को एक सब्लिमिनल मैसेज भेजती है आपके बारे में। तो इसलिए जिस तरह से आप हर 3 साल बाद, कहावत है हर 3 साल बाद अपने कपड़े बदला करो, तो उसी तरह आप रिज्यूमे भी अपनी हर 3 साल के बाद बदला करें। क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन एज में आ गए हैं। अब डेवलपमेंट्स जो हैं वो 5 साल में नहीं लग रही हैं। अब डेवलपमेंट्स 10 साल में होती हैं, 3.5 साल में होती हैं। जो गेम है एंग्री बर्ड्स का, उसको 3.5 years लगे सिर्फ 50 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंचने में। फेसबुक को 50 मिलियन व्यूअर्स तक पहुंचने में 5 साल लगे। एनीवेज़, ये था हमारी आज की वीडियो का मैसेज। ये दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।